दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा है और तमाम क्षेत्रीय दल और वहां की जो है एनडीए हो या महागठबंधन हो, सभी मेहनत पे जुटी है, लोगों को अपने तरफ जो है लुभाने की कोशिश कर रही। इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच जो है हमारे साथ आज बातचीत के लिए कारी सद्दाम साहब है। कारी सद्दाम साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने कारी सद्दाम साहब, महागठबंधन ने एमआईएम के लिए कोई जगह नहीं। मैं आपको साफ अल्फाजों में कह देना चाह रहा हूँ जी, अगर अब भी मैं कह रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत ही क्या कहते हैं अदब एहतराम के साथ जी, कि आप क्या कहते हैं ये गलती बिल्कुल मत करना, उसको क्या कहते हैं गठबंधन में छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना क्या कहते हैं आपका अंजाम केजरीवाल से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। पिछले भाषण में हमने देखा है कि तेजस्वी ये कह रहे थे कि हम किसको किसको अपने साथ लें, हम हैदराबाद नहीं जाते हैं। आपको किसने मना किया? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मना किया था हैदराबाद जाने को। एक भी बयान है उसका क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मना करते हैं कि हैदराबाद मत आओ लड़ने। आप तो झारखंड चले गए थे, झारखंड में तो मना नहीं किया किसी ने आपको। आप हैदराबाद भी जाइए, और भी पार्टी जाती है, कांग्रेस जाती है, बीजेपी जाती है, अदर पार्टी जाती है ना, आप वहाँ पे जाइए। क्या कहते हैं हिंदुस्तान का हिस्सा है वो हैदराबाद, और क्या कहते हैं वो बाहर का कोई हिंदुस्तान से बाहर का हिस्सा नहीं है। आप वहाँ पे भी जाइए इलेक्शन लड़ने, आपको किसने रोका है? ये सब कहना कि हम नहीं जाते, नहीं जाते तो क्या मतलब? ओवैसी साहब की क्या कहते हैं 5 सीट है ना, मैं क्या कहते हैं कि बिहार में है कि नहीं है? ये सब बोलने से बेकार की बात है, इसमें क्या कहते हैं कोई फायदा नहीं बोलने से, सब बातें। आप जाइए इलेक्शन लड़ने, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जब रोकेंगे ना, जब बताना आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। कह रहे महागठबंधन नहीं लिए हैं तो क्या मुसलमान नाराज हो जाएंगे इससे? मैं ये साफ अल्फाजों में कहना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस और क्या कहते हैं आपका मुकेश सहनी, अदर जो भी पार्टियाँ, जी, ये क्या चाहती है कि हम इसके पीछे पीछे भागते रहें। 70 साल 75 साल से तो भाग ही रहे हम, कब तक भगाएगा ये अपने पीछे? मुकेश सहनी जिसका कोई हैसियत नहीं, कोई वजूद नहीं है बिहार में, लोग उसको सही तरीके से जानते भी नहीं है। मुकेश सहनी का ढोंढोरा पीट रखा, कुछ नहीं है वो। मुकेश सहनी 50 सीट मांग रहा है, किस बात पे? ठेका ले रखा क्या बिहार के लोगों ने उसका? मैं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं आप ओवैसी को साथ में लीजिए, आप नहीं लीजिएगा, बिहार के एक एक जिले का, पूरे बिहार का दौरा करूंगा इंशाअल्लाह जी। इमारत शरिया जाऊंगा, अमीर शरीयत से मिलूंगा, हर दल से मिलूंगा, उनके खिलाफ क्या कहते हैं पूरे बिहार में एक मोर्चा खोल दूंगा। याद रखना इस बात का। एक एक आदमी के पास जाऊंगा, हिंदू के पास भी जाऊंगा, मुसलमान के पास भी जाऊंगा। अगर नहीं लिया, अभी भी क्या कहते हैं टाइम, अगर नहीं लिया उनके साथ में, फिर देखना क्या कहते हैं वो कहीं का नहीं रहेगा। वो आज जो फड़फड़ा रहा ना, उसकी सारी फराहट बंद हो जाएगी। लेकिन मुसलमान तो खुद ही असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को वोट करते नहीं, तक सीट कैसे आ गई? 5 सीट कैसे आ गई? अदर राज्यों में नहीं किया ना, 5 सीटें आ गई, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो रसा टूटा। अदर स्टेट की बात कर रहे हैं आप। अभी क्या कहते हैं आपका इसमें महाराष्ट्र में इलेक्शन, क्या कहते हैं ये हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उसकी सीट आई कि नहीं आई? सीट मुफ्ती इस्माइल साहब कौन है, एमएलए उनके, सीट आई ना। हर पार्टी का क्या कहते हैं अपना एक किस्मत आजमाती है। ये हार और जीत ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये लिखा हुआ तकदीर में क्या कहते हैं ये आदमी पेन से लिखता नहीं है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में, खासकर सीमांचल में, असदुद्दीन ओवैसी को वोट मिलेगा? वोट ही नहीं मिलेगा, इतिहास रच देगा, आप देख लेना इस बार। अगर तेजस्वी, अगर अब भी मैं बार बार तेजस्वी जो कर रहा हूं मैं आपको, आप क्या कहते हैं बिल्कुल हल्के में मत लेना आप मजलिस को, ओवैसी साहब को, खासतौर से सीमांचल में 25 से 30 सीट है वहाँ, और एक एक घर जाऊंगा, एक एक घर का कुंडी बजाऊंगा, लोगों के हाथ पैर पकड़ूंगा लोगों को, और लोगों को समझाऊंगा 10 सीट 20 सीट जीतने से क्या फायदा होगा आपको। अजी ये तो कह रहे हैं कि ये तो मुस्लिम पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। शिवसेना किसकी पार्टी है? कह रहे हैं हम मुसलमानों के लिए काम तो कर रहे हैं, वक्फ बिल का विरोध किया है। वक्फ बिल का विरोध तो क्या कहते हैं ओवैसी साहब ने भी कर रखा है। ओवैसी साहब भी जितना ओवैसी साहब करता है वक्फ बिल का विरोध, पार्लियामेंट के अंदर 543 में इतना कोई नहीं करता है। बंदा सुप्रीम कोर्ट तक चला गया वो। मैं कह रहा हूँ ऐसा बोलने वाला लीडर आपको 100 साल में नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को। आप उनको अपने साथ लीजिए, आप लंगोटिया मत बनाइए पीछे घूमने वाला। ये क्या कहते हैं मुसलमान आज का बच्चा बेवकूफ़ नहीं है, लंगोटिया बनाना चाह रहे हो। बस वक्त चला गया भाई, ये वक्त चला गया। ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का दौर है। ये एक एक बात छोटा छोटा बच्चा समझता है। अच्छा, जी हाँ।
तो असदुद्दीन अवैसी साहब के बिहार में कितने सीट आ जाएंगे, आप अपने अनुमान से बताइए। इंशाल्लाह 25 से 30 सीट तो कन्फर्म है। और याद रखना है बात, अगर वो नहीं लेते हैं इस बार, अगर गठबंधन में डिप्टी सीएम देखने की जगह आप अख्तरुल ईमान साहब बनेंगे। ये लोग बता रहे हैं कि आने वाले महागठबंधन से जो चुनाव होगा, सरकार महागठबंधन बनाएगी, तो उसमें जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम जो है कि वो मुकेश सहनी होंगे। मैं ये कह रहा हूँ मुकेश सहनी को तो अब तक भी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मुकेश सहनी को अभी तक कोई नहीं जानता ढंग से। कितनी सीट आई उसकी, आप बताइए, सीट कितनी उनकी मुकेश सहनी की एक भी सीट नहीं है। और दावा कर रहे हैं 50 सीट की जी। पूरे बिहार, उनका नाम लिख दो, रजिस्टर कर दो। मुकेश सहनी यहाँ का क्या कहता है ठेकेदार बन गया है, और तेजस्वी यादव ठेकेदार है। इसके अलावा सब चलो यहाँ से बिहार खाली करो। तो बिहार के, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे चचा, मेरे बाप, मेरे ताऊ, मेरे भाई, आप एक हो जाओ, वरना वजूद मिट जाएगा आपका। ये कोई नहीं आएंगे आपके क्या कहते हैं कांधे पे कांधा मिलाने के लिए। अपना अपना होता है, याद रखना हमेशा। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप ये मत सोचना है कि मजलिस की, ओवैसी साहब की, अख्तरुल ईमान की 5 सीट 10 सीट आ जाएगा, क्या होगा। 10 सीट 12 सीट थी अगर नीतीश कुमार साहब की सेंट्रल सरकार में, उनको क्या कहता है मंत्री बनाया गया, बड़े बड़ा पोस्ट मिला। आप भी अपनी क़यादत मजबूत कीजिए, आपके भी लोग होंगे, आपकी आवाज़ बनेगी, हक की बात होगी विधानसभा के अंदर। कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब आप जानते हैं, चर्चित हैं और हमेशा जो है चर्चे में रहते हैं, लोग उनको सुनते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर 50 सीट एमआईएम की आती है, एमआईएम जीतती है, तो ये बड़ा से बड़ा कानून को रोका जा सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, कमर चतुर्वेदी, अगर वो जीत के अगर चले जाते हैं बिहार विधानसभा में, 243 मेंबर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा काबिल एमएलए होंगे वो। और मैं ख़ास तौर से अररिया की जनता से और जिस भी विधानसभा से वो खड़े होंगे, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ। एक आलिम आदमी है, दुनिया के भी नॉलेज और क्या कहते हैं उनको दीनी तालीम के भी नॉलेज, हर तरह से वो क्या कहते हैं काबिल आदमी है। और वो सिर्फ अररिया या सीमांचल का क्या कहते हैं किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है उसको। और वो हर धर्म की बात करते हैं वो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अररिया के आवाम से, ख़ास तौर से मौलाना अब्दुल्ला सालिम, कमर चतुर्वेदी जैसे आदमी को आप इग्नोर ना करें। आप उनको क्या कहते हैं अपने इलाके में उनको